दुमका के बाद झारखंड के गढ़वा में हिंदू युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दीपक सोनी नाम के इस युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दो लोगों के आपसी झगड़े के बीच बचाव की कोशिश की। और देखिए, नगर उठारी प्रखंड के चित्त विश्राम गांव में कसमुद्दीन और एक अन्य शख्स में झगड़ा हो रहा था, लेकिन दीपक सोनी के बीच में आने से वो इतना भड़क गया कि पेट्रोल छिड़ककर दीपक को आग के हवाले कर दिया। अब दीपक का चेहरा बुरी तरह से झुलस चुका है। कसमुद्दीन ने पेट्रोल छिड़ककर यह आग लगाई है। इसको लेकर प्रशासन हरकत में, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर किया जा रहा है कि किसी भी तरह से जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो ना बिगड़े। उटारी में युवकों के बीच लड़ाई झगड़ा के क्रम में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की घटना की सूचना है, जांच की जा रही है। उटारी में युवकों के बीच लड़ाई झगड़ा के क्रम में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की घटना की सूचना है, जांच की जा रही है। तो ये खबर झारखंड के गढ़वा से। गढ़वा में नगर उठारी और नगर उठारी का एक गांव चित्त विश्राम, और वहां से ये पूरा प्रकरण सामने आया है। और हाल फिलहाल झारखंड में इस तरह की घटना लगातार सामने आ रही है, जहां आग लगाने की वारदात। हमारे साथ झारखंड से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता सत्यजीत जुड़ रहे हैं। सत्यजीत, ये पूरा प्रकरण क्या है और अब तक लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है, आप बताएं। देखिए, अब पुष्टि तो नहीं हो पा रही है, लेकिन गिरफ्तारी कल ही हो गई थी कसमुद्दीन की। ये दो जो पक्ष थे उनके बीच लड़ाई हो रही थी, दो व्यक्ति के बीच लड़ाई हो रही थी, और जो विक्टिम है दीपक सोनी, इसने बीच बिचाव करने की कोशिश की तो कसमुद्दीन का पारा चढ़ गया और उसने बोला कि अगर तुम बीच बिचाव करोगे, हमारे बीच में तुम क्यों आ रहे हो। उसने पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दी। हालांकि अस्पताल में ले जाया गया है उसे। और अच्छी बात यह है कि अब डॉक्टर्स से, जो हमारे संवाददाता की बात हुई है, तो डॉक्टर्स ने यह कहा है कि जो विक्टिम है वो खतरे के बाहर है। उसकी पत्नी ने बताया, उनकी पत्नी ने भी आज तक को बताया कि किस तरह से मामला हुआ है। लड़ाई सुलझाने गया था ये, और इन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है मामला जो सामने आ रहा है उससे यह है कि लोग जो है फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को। उन्हें लगता है कि कानून हाथ में लेकर भी वो बच जाएंगे। सेमलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों जो है लोग कानून हाथ में ले रहे हैं और उनको इसका रिपरकशन या उसका फॉलोआउट क्या हो सकता है। जबकि सत्यजीत, बताऊं, ये इस इलाके से मैं भी वाकिफ हूं। आपको बताऊं कि देखिए, इसमें राजा पहाड़ी है, यहां पर भगवान शिव का मंदिर है और पूरे झारखंड से लोग यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। साथ ही 36 मन अष्टधातु सोने की मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की, और पूरे झारखंड से आस्था लिए हुए लोग वहां पर पहुंचते हैं। खुद मुख्यमंत्री कई बार पहुंच चुके हैं। लेकिन इस घटनाक्रम ने इस इलाके में जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है ये एरिया, अब यहां पर जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आई, निश्चित तौर पर सरकार एक बार फिर से निशाने पर होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जवाब देना होगा। देखिए, अब ये बात जरूर है कि इस तरह की घटना घटी है, लेकिन इसका सांप्रदायिक जो है रंग है या नहीं, ये अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या पहलू है, दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, जो विक्टिम है वो और जो अक्यूज्ड है वो भी। ये और बात है कि दोनों अलग अलग कम्युनिटी से आते थे, लेकिन इसमें कोई कॉमनल एंगल है या नहीं, इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या ऐसा मामला था जो इन्वेस्टिगेट किया, जो प्रोवोक किया अक्यूज्ड को कि वो। सत्यजीत, हमारे साथ आप बने रहे। इस बीच पीड़ित की प्रतिक्रिया आ गई, एक बार पीड़ित की प्रतिक्रिया हम आपको सुनवा देते हैं। दीपक, सुनिए जरा। बस हम वही खड़े थे, अगला लड़ रहा था तो मुझे क्यों लड़ रहे हो, तो अगला बोला कि तू मेरा मालिक है, हम कुछ भी करें। तो हमको ढकेल के रोड पे पेट्रोल डाल के माचिस से मेरे ऊपर डाल दिया। किससे लड़ रहा था वो, कौन कौन लड़ रहा था? जो भी हम इतना कंफर्म नहीं हुए, हम केवल उसका आवाज सुन के मतलब वही गए। तो वही उसी से कहे कि लड़ रहे हो, तो बोला कि तुम मालिक है मेरा। आपको आग कौन लगाया? वही कसमुद्दीन अंसारी। तो वही हमको ढकेल दिया रोड पे, और रोड पे पेट्रोल रखता है, बेचता है पेट्रोल, और पेट्रोल हमके डाल के माचिस फेंक दिया मेरे ऊपर। बस हम वही खड़े थे, अगला लड़ रहा था तो मुझे क्यों लड़ रहे हो, तो अगला बोला कि तू मेरा मालिक है, हम कुछ भी करें। तो हमको ढकेल के रोड पे पेट्रोल डाल के माचिस से मेरे ऊपर डाल दिया। किससे लड़ रहा था वो, कौन कौन लड़ रहा था? जो भी हम इतना कंफर्म नहीं हुए, हम केवल उसका आवाज सुन के मतलब वही गए। तो वही उसी से कहे कि लड़ रहे हो, तो बोला कि तुम मालिक है मेरा।
आपको आग कौन लगाया? वही कसमुद्दीन अंसारी, तो वही हमको ढकेल दिया रोड पे, और रोड पे पेट्रोल रखता है, बेचता है पेट्रोल, और पेट्रोल हमके डाल के माचिस फेंक दिया मेरे ऊपर। तो पीड़ित दीपक, जिसको आग के हवाले किया गया, जिस पर पेट्रोल छिड़का गया, उसकी हालत अभी देखिए, वो प्रतिक्रिया दे रहा है लेकिन चेहरा झुलस गया है। सत्यजीत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यजीत, इलाके में तनाव ना बढ़े, सांप्रदायिक सौहार्द ठीक रहे, उसके लिए पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाया है? सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से? देखिए, फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है कि किसी तरह का कोई र्यूमर मॉन्गरिंग ना हो। ऐसे केसेस में र्यूमर मॉन्गरिंग बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी होता है, तो इसलिए जो है वो फटाफट जो है पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया है, मैसिव डिप्लॉयमेंट किया गया है। और हाल के दिनों में जो घटना घटी है, चाहे वो रांची में रांची में वायलेंस ब्रेक किया हो या फिर दुमका का मामला, उसमें पुलिस ने तत्परता बेशक घटना घटने के बाद दिखाई है, लेकिन ये है कि इंटेलिजेंस जो है इन मामलों में कमजोर साबित हुआ था। हालांकि ये जो है थोड़ा सा अलग मामला है, अलग किस्म का मामला है। इसमें कोई इंटेलिजेंस भी कुछ नहीं कर पाएगा। अचानक से ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट अगर हो रहा है और एकाएक जो है रश ऑफ ब्लड में किसी तरह का कोई एक्शन उठा रहा है, तो वो उसका पता किसी को भी रहना मुश्किल है। ये जरूर है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इतना कैजुअल अप्रोच क्यों है लोगों का, और क्यों ये मनोबल बढ़ा हुआ है कि हम कुछ भी करके आसानी से बच जाएंगे, ये एक बड़ी बात है। नहीं, तो क्या पुलिस प्रशासन को हल्के में लिया जा रहा है? क्या कानून का भय और डर नहीं है? क्योंकि हाल फिलहाल तमाम चीजें अगर हमने देखा, बहुत सारी घटनाएं आई, उसके बाद से सरकार पर तो सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष ने भी मोर्चा खोला हुआ है। तो कोई प्रतिक्रिया आई क्या अभी सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए इन मुद्दों पे जेएमएम से लगातार बात हुई है। अब ये जेएमएम का कहना है, जो उनके प्रवक्ता है मनोज पांडे, उसके अलावा विनोद पांडे, इनका ये कहना है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग कुछ करे तब तो कुछ कहा जा सकता है कि हमारा इंटेलिजेंस इनपुट फेल कर गया। अचानक से कोई अगर प्रोवोकेटिव इंसिडेंट होता है तो उसमें हर आदमी के पीछे और हर आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है उसकी मैपिंग कैसे की जाए, ये जेएमएम का कहना है। हालांकि विपक्ष का ये साफ तौर से कहना है कि लोग हल्के में ले रहे हैं कानून व्यवस्था को। लोगों को लगता है कि उनकी अपनी सरकार है, वो कुछ भी करके बच के निकल जाएंगे। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो दोनों तरफ से चल रहा है। हालांकि इसके पहले के जो मामले थे उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवाल उठा था, जो चाहे वो अंकिता का मामला हो। अंकिता के मामले में ये सवाल उठा था कि ये मामला जो है दोनों जो अक्यूज थे उनके, वो पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके थे, तो उनके ऊपर किस तरह का आखिर पुलिस ने सख्ती क्यों नहीं बरती थी पहले। अंकिता के मामले में ये भी कहा गया था कि मामला जो है इंफॉर्मेशन में आया था, पुलिस के संज्ञान में था, लेकिन उस वक्त जो है पंचायती करके छोड़ दिया गया था। हालांकि अभी भी जो है उसमें जो है चार्जशीट फाइल हो चुकी है। अब चार्जशीट जो है उसमें फाइल किया गया है, तो उसमें तमाम बिंदुओं पे जिक्र होगा कि आखिर कैसे जो है पिछली बार छूटा था। तो ये जरूर है कि कहीं ना कहीं इन चीजों पे इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो नहीं मिल पा रहा है पुलिस को, कि कहाँ किस तरह की घटना घट सकती है, किस तरह का कौन सा सेंसिटिव इलाका है, कहाँ छेड़खानी की घटनाएं ज्यादा घटती है। इस पर अब आई अगर रखना है, किसी को विजिल रखना है, वो तो प्रशासन को ही रखना है।